सो सैमसंग गैलेक्सी बुक 4 एंड मोटो बुक 60 प्रो ये दोनों ऑन पेपर बड़े कमाल के लैपटॉप्स हैं, लेकिन असली पता है खेल कब शुरू होता है? जब आप इनको रियल लाइफ में टेस्ट करते हो, गेमिंग करते हो, एडिटिंग करते हो, इनके थर्मल्स चेक करते हो, बैटरी बैकअप चेक करते हो, तब रियलिटी निकल के आती है। एंड इस वीडियो में मैंने एग्जैक्टली इन सारी चीजों को टेस्ट कर रखा है इन दोनों ही लैपटॉप्स पे, ताकि आप अपने पैसे बचा सको। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे लैपटॉप एक महंगा परचेज होता है एंड भाई 3, 4, 5 सालों तक ये आपका साथ निभाने वाला है। तो एक गलत डिसीजन एंड रिग्रेट रहने वाला है फॉर द नेक्स्ट 4 to 5 years। सो वीडियो को एंड तक देखो, हर चीज कंपेयर करने वाले हैं। देखो सबसे पहले एक चीज क्लियर कर देता हूँ, मैंने सैमसंग गैलेक्सी बुक 120U मतलब कोर 5 120U वाला वेरिएंट चूज कर रखा है, मतलब टेस्ट के लिए। लेकिन i5 का अगर आप 13 जनरेशन लोगे एग्जैक्टली सेम परफॉर्मेंस मिलने वाले आपको। तो जो मैं यहाँ पे आज सैमसंग गैलेक्सी बुक 4 के बारे में बोलूंगा वो सेम चीजें एप्लीकेबल होंगी i5 13 जन वाले सैमसंग गैलेक्सी बुक के ऊपर भी। तो देखो सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी से शुरू करते हैं। दोनों ही जो लैपटॉप्स हैं मोटो बुक 60 प्रो एंड गैलेक्सी बुक 4 भाई कंप्लीटली मेटल बिल्ड क्वालिटी में आते हैं। दोनों की जो मेटल की बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया है, मतलब फ्लेक्स का लेवल एकदम कम है। भले आप लेड पे देख रहे हो या चेसी पे देख रहे हो, हर जगह पे फ्लेक्स काफी कम मिलता है एंड ओवरऑल बहुत ही बढ़िया बिल्ड क्वालिटी है। अगर मैं हिंज की भी बात करूं तो यहाँ पे दोनों ही लैपटॉप्स की हिंज की क्वालिटी भी परफेक्ट है, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन सैमसंग में एक खासियत है, इसकी जो हिंज है ना वो 180 डिग्री तक सपोर्ट देता है। मोटो बुक 60 प्रो में ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स तो सैमसंग को मिल जाते हैं। बट एक चीज है जहाँ पे मोटो बुक 60 प्रो स्लाइटली बेटर है, दैट इज वेट डिस्ट्रीब्यूशन। मोटो बुक 60 प्रो एक हाथ से इजीली खुल जाता है, वहीं पे गैलेक्सी बुक 4 एक हाथ से कभी कभार खुलता है, कभी कभार नहीं खुलता है। तो इट्स अ हिट और अ मिस। अब आगे सीधा डिस्प्ले पे आ जाते हैं। यहाँ पे भाई कहानी काफी अलग हो जाती है, क्योंकि काफी सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, जो कि बिल्ड क्वालिटी में इतना हमको फील नहीं होता है। बिल्ड क्वालिटी क्योंकि दोनों की लगभग सेम सी है। तो देखो जो गैलेक्सी बुक 4 है वो 15.6 इंचेस की डिस्प्ले के साथ आता है। फुल HD डिस्प्ले है, IPS पैनल है, 60 हर्ट्ज का पैनल है एंड 45% NTSC बोल लो या फिर 65% sRGB भी बोल लो, इतनी आपको कलर गैमेट मिल जाती है या बोल सकते हो कलर एक्यूरेसी मिल जाती है। बाकी इसकी पीक ब्राइटनेस भी 300 निट्स तक ही जाती है एंड ये एक 8 बिट डिस्प्ले है। वहीं पे अगर मोटो बुक 60 प्रो के डिस्प्ले को देखोगे तो सबसे पहली चीज ये OLED पैनल है, 10 बिट का डिस्प्ले है एंड 2.8K रेजोल्यूशन के साथ आता है। और यहाँ पे सब कुछ खत्म नहीं हुआ, इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है, प्लस कलर एक्यूरेसी बहुत तगड़ी है, मतलब 100% DCI P3 कलर गैमेट, 100% sRGB और पीक ब्राइटनेस 1100 निट्स तक चली जाती है एंड रूम में जब यूज करोगे 500 निट्स तक इजीली खींच लेता है ये लैपटॉप। तो देखो डिस्प्ले के डिपार्टमेंट में तो काफी क्लियर डिफरेंस है एंड क्लियर विनर भी है, मोटो बुक 60 प्रो यहाँ पे इजिली जीत जाता है। लेकिन एक चीज है इस पूरे डिस्प्ले के मामले में जहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी बुक 4 थोड़ा सा बेटर है, दैट इज इसमें एंटी ग्लेयर कोटिंग मिलती है, हेंस ग्लॉसी नहीं है तो रिफ्लेक्शन इतनी नहीं होती। वहीं पे OLED पैनल है मोटो बुक 60 प्रो में, तो काफ़ी ग्लॉसी डिस्प्ले, आपको डिस्प्ले का एंगल थोड़ा आगे पीछे करना पड़ेगा। अब देखो बिल्ड क्वालिटी में ऑलमोस्ट दोनों सेम थे, लेकिन डिस्प्ले के मामले में मोटो बुक आगे निकल गया। अब स्पेक्स पे आ जाते हैं। देखो लेफ्ट साइड में सैमसंग के स्पेक्स रहेंगे, राइट साइड में मोटो बुक 60 प्रो के स्पेक्स रहेंगे। सबसे पहले अगर CPU की बात करूँ तो कोर 5 का 120U CPU मिल जाता है, 10 कोर्स का CPU है, 2 परफॉर्मेंस कोर हैं, 8 एफिशिएंट कोर्स हैं। मोटो बुक 60 प्रो में हमको कोर अल्ट्रा 5 225H CPU मिलता है, जो कि 14 कोर्स का CPU है, 4 परफॉर्मेंस कोर मिलते हैं, 8 एफिशिएंट कोर्स मिलते हैं एंड 2 LPE कोर्स मिलते हैं, मतलब इनको भी आप एफिशिएंट कोर्स में काउंट कर सकते हो। रैम की बात करूँ तो यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी बुक 4 में आपको LPDDR4X की 16 GB वाली रैम मिल जाती है, जिसकी स्पीड ऑलमोस्ट 4200 से 4300 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड के बीच में है एंड ये रैम मदरबोर्ड में सोल्डर्ड है, अपग्रेड नहीं कर सकते हो। मोटो बुक 60 प्रो में आपको 16 GB की DDR5 रैम मिल जाती है 5600 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड की स्पीड के साथ एंड ये रैम अपग्रेड कर सकते हो, मतलब रिप्लेस करके अपग्रेड कर सकते हो, बट अपग्रेडेशन की सुख सुविधा मिल जाती है। अब अगर बात करूं SSD की तो दोनों ही लैपटॉप्स में 512 GB की SSD है, लेकिन सैमसंग में Gen 3 SSD है एंड मोटो बुक में Gen 4 SSD है। और अगर आप दोनों की रीड एंड राइट स्पीड देखोगे तो काफी फर्क है, यहाँ पे मोटो बुक बहुत बेटर परफॉर्मेंस देता है। और हाँ, दोनों ही लैपटॉप्स में आप SSD को 2 TB तक अपग्रेड कर सकते हो। बाकी गैलेक्सी बुक 4 में आपको Wi-Fi 6 मिलता है एंड मोटो बुक 60 प्रो में आपको Wi-Fi 7 मिल जाता है एंड गैलेक्सी बुक 4 में आपको 54 Wh की बैटरी
मिल जाती है, वहीं पे मोटो बुक 60 प्रो में 60 वॉट आवर की बैटरी मिल जाती है। तो देखो ऑन पेपर तो मोटो बुक 60 प्रो डेफिनेटली बेटर साउंड कर रहा है, बट रियल लाइफ टेस्टिंग में कैसा परफॉर्मेंस देता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हो प्लीज लाइक जरूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हाइप भी जरूर कर देना इस वीडियो को। चलो फिर रियल लाइफ टेस्टिंग के बारे में बात करते हैं। देखो सबसे पहले मैंने GTA 5 खेला दोनों ही लैपटॉप्स में, लेकिन सैमसंग गैलेक्सी बुक 4 में जब मैं गेम खेल रहा था तो फुल HD सेटिंग्स पे सिर्फ 20, 25, 30 FPS मिल रहे थे मुझे मीडियम सेटिंग्स पे। तो मैंने रेजोल्यूशन कम कर दिया एंड 720p पे गेमिंग की एंड यहाँ पे मुझे 30 to 45 FPS के बीच में इजीली मिल रहे थे और टेम्परेचर 75 डिग्रीज to 80 डिग्रीज के बीच में था। लेकिन जब मैंने GTA 5 खेला मोटो बुक 60 प्रो में, यहाँ पे पहली बात तो फुल HD प्लस सेटिंग्स पे खेल रहा था, दूसरी चीज हाई प्रीसेट पे खेल रहा था एंड FPS मुझे 65 to 80 के बीच में इजीली मिल जा रहे थे और टेम्परेचर 70 से 75 डिग्रीज के बीच में था। मतलब ना सिर्फ परफॉर्मेंस बेटर मिल रही है बट हायर सेटिंग्स पे परफॉर्मेंस बेटर मिल रही है एंड थर्मल्स भी बेटर है मोटो बुक 60 प्रो। फिर भाई मैंने वैलोरेंट खेला, यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी बुक 4 में फुल HD रेजोल्यूशन एंड मीडियम सेटिंग्स पे मुझे ऑलमोस्ट 80 to 110 FPS 120 FPS मिल जा रहे थे एंड जो टेम्परेचर था अगेन 75 to 80 डिग्रीज के बीच में था। वहीं पे मोटो बुक 60 प्रो में जब वैलोरेंट खेला दैट टू फुल HD रेजोल्यूशन एंड हाई सेटिंग्स पे तो इजिली 160 to 190 FPS के बीच में मिल गए एंड यहाँ पे भी टेम्परेचर 75 to 80 डिग्रीज के बीच में था। तो देखो गेमिंग में तो क्लियरली मोटो बुक 60 प्रो बेटर है, लेकिन पता वो एक रीजन क्या है जिसकी वजह से बेटर है, दैट इज इट्स ग्राफिक कार्ड। मैंने जानबूझ के स्पेक्स वाले सेक्शन में ग्राफिक कार्ड के बारे में बात नहीं की थी क्योंकि यहाँ करने वाला था। अब जो ग्राफिक कार्ड है वो मोटो बुक 60 प्रो में आपको इंटेल का आर्क 130T मिल जाता है। वहीं पे अगर आप सैमसंग गैलेक्सी बुक 4 में देखोगे तो आपको इंटेल का आइरिस Xe ग्राफिक कार्ड मिलता है जो अगेन एक अच्छा iGPU है बट इंटेल आर्क के सामने अच्छा नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन हो जाता है जब भी आप कोई भी ग्राफिक ओरिएंटेड काम कर रहे होगे ना, वहाँ पे मोटो बुक 60 प्रो आपको बेटर परफॉर्मेंस निकाल कर देगा एंड थोड़ा बहुत डिफरेंस नहीं रहेगा, सिग्निफिकेंट डिफरेंस रहेगा। खैर डिफरेंस एक्जैक्टली कितना मिलने वाला है वो मैं आपको बताऊंगा बाद में, लेकिन उससे पहले बता दूं मैंने दोनों ही लैपटॉप्स में एडिटिंग भी करके देख ली। सैमसंग गैलेक्सी बुक 4 में 8 से 9 मिनट की वीडियो थी एंड मल्टीपल लेयर्स थे, फुल HD वीडियो थी बाय द वे, 4K वीडियो नहीं थी एंड उसमें कुछ ट्रांजिशंस एंड इफेक्ट्स वगैरह थे, कलर ग्रेडिंग थी। इसने ऑलमोस्ट 10 से 11 मिनट में वो वीडियो एक्सपोर्ट करके दे दी। सेम 8 से 9 मिनट की वीडियो विथ मल्टीपल लेयर्स ऑफ कोर्स एंड कलर ग्रेडिंग एंड मल्टीपल इफेक्ट्स ट्रांजिशंस वगैरह मोटो बुक 60 प्रो ने इजीली 7 से 8 मिनट के अंदर एक्सपोर्ट करके दे दी। तो मैं बोलूंगा एडिटिंग में भी मोटो बुक स्लाइटली बेटर है बट गैलेक्सी बुक 4 में भी आप आराम से एडिटिंग कर सकते हो। एंड बाय द वे कोई पेड प्रमोशन नहीं है, गैलेक्सी बुक 4 मेरी बहन ने खरीदा है अपने यूज केस के लिए एंड मोटो बुक 60 प्रो मैंने खुद खरीदा अपने पैसों से। तो किसी ब्रांड ने मुझे कोई पैसे नहीं दिए, ठीक है, जैसा एक्सपीरियंस रहा वैसा बता रहा हूँ। अब देखो रियल लाइफ टेस्टिंग तो हो गई, कुछ सिंथेटिक बेंचमार्क्स देख लेते हैं। यहाँ पे आपको एग्जैक्ट मालूम चलेगा कितना परसेंट का डिफरेंस आ जाता है दोनों ही लैपटॉप्स के परफॉर्मेंस में। देखो मैंने प्रॉपर ग्राफ्स बना रखे हैं, आप चेकआउट करते रहना या तो स्क्रीनशॉट लेते रहना। सबसे पहले है Cinebench R23, यहाँ पे आप स्कोर देख सकते हो। मोटो बुक आगे है लेकिन कितना आगे वो भी आप देख सकते हो। सेम वे लुक एट Geekbench स्कोर, यहाँ पे सिंगल कोर स्कोर एंड मल्टी कोर स्कोर दोनों मेंशन्ड है एंड उनका डिफरेंस कितना है वो भी देख सकते हो। प्लस OpenCL का स्कोर भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा डिफरेंस दिख जाएगा। फिर आप देख सकते हो PC Mark 10 का स्कोर, यहाँ पे अलग अलग यूज केस के डिफरेंसेस आप देख सकते हो। फिर फाइनली आप 3D Mark के टाइम स्पाई का स्कोर भी देख सकते हो एंड उनके बीच कितना परसेंट का डिफरेंस है वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। अब देखो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा आपको कि मोटो बुक 60 प्रो डेफिनेटली परफॉर्मेंस के मामले में बेटर है सैमसंग गैलेक्सी बुक 4 से, मतलब नॉट जस्ट ऑन पेपर्स बट इन रियल लाइफ टेस्टिंग एज वेल। बट अब बाकी फैक्टर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं, लाइक कीबोर्ड एंड ट्रैक पैड, वेबकैम, स्पीकर्स, ऑल ऑफ दैट। तो देखो कीबोर्ड एंड ट्रैक पैड के मामले में मुझे भाई सैमसंग गैलेक्सी बुक 4 बेटर लगा, क्योंकि एक तो बहुत ही बढ़िया फील देता है, मतलब मैकबुक के काफ़ी पास आ जाता है कीबोर्ड एंड ट्रैक पैड के एक्सपीरियंस में सैमसंग गैलेक्सी बुक 4। आपका टाइपिंग एक्सपीरियंस बढ़िया रहने वाला है एंड ओवरऑल आपको ज़्यादा प्रीमियम कीबोर्ड फील होता है। एंड एक और चीज़, ये एक फुल साइज कीबोर्ड है जो कि मोटो बुक 60 प्रो में आपको नहीं मिलता क्योंकि छोटा लैपटॉप है। मोटो बुक 60 प्रो 14 इंचेस वाला लैपटॉप है, तो इस वजह से मैं बोलूँगा कीबोर्ड का जो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस रहने वाला है, मतलब टाइपिंग करते हुए, वो सैमसंग गैलेक्सी बुक 4 में बेटर है। ट्रैक पैड की अगर बात करूँ तो यहाँ पे भी सैमसंग गैलेक्सी बुक 4 मुझे बेटर लगा क्योंकि थोड़ा प्रीमियम ट्रैक पैड फील होता है, साथ ही में बड़ा ट्रैक पैड है, बाकी सारे जेस्चर्स सपोर्ट करते हैं एंड एक्यूरेट है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड मोटो बुक 60 प्रो की बात करूँ तो ये भी काफ़ी एक्यूरेट है एंड काफ़ी स्मूथ भी फील होता है, मल्टीपल जेस्चर्स ये भी सपोर्ट करता है, बट ये थोड़ा छोटा है साइज में एकदम स्लाइटली एंड थोड़ा सा चीप फील होता है कंपेयर टू सैमसंग गैलेक्सी बुक 4 ट्रैक पैड। बाकी अब आ जाते हैं स्पीकर्स पे। स्पीकर्स में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। एक तो सैमसंग गैलेक्सी बुक 4 में डाउन फायरिंग स्पीकर्स हैं,
और उनमें भाई लाउडनेस की कमी है, मतलब बेस आपको मिल जाएगा बट लाउडनेस की कमी मिलेगी। वहीं पे अगर आप मोटोबुक 60 प्रो को देखोगे ना भाई, लाउड बहुत बढ़िया है ये, क्योंकि फ्रंट फायरिंग स्पीकर है एंड एक्चुअली में लाउड भी है, लेकिन बेस की थोड़ी सी कमी तो आपको फील होगी। बट ओवरऑल इफ आई हैव टू चूज भाई, मैं तो आंख बंद करके मोटोबुक 60 प्रो को चूज करूंगा। उसके स्पीकर्स मुझे काफी बेटर लगे सैमसंग के कंपैरिजन में। ठीक है, बाकी ये रहा सैंपल, अलग अलग सॉन्ग्स का सैंपल है, बट आप सुन लो, आपको एक थोड़ा बहुत आइडिया तो लग ही जाएगा। अब दोस्तों वेबकैम पे आ जाते हैं। देखो सैमसंग गैलेक्सी बुक 4 का जो वेबकैम है मुझे कभी पसंद नहीं आया था, क्योंकि एक तो एचडी वेबकैम है प्लस क्वालिटी भी खास नहीं है, एंड दूसरी चीज़ इसमें कोई भी प्रिवेसी शटर नहीं मिलता है। बाय द वे इसमें प्रिवेसी शटर तो नहीं है, लेकिन इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर दे रखा है अनलॉक लॉक करने के लिए। बाय द वे ये रहा सैंपल, आप एक बार चेकआउट कर लो। So hi guys, what's up? Right now I'm testing the Samsung Galaxy Book 4 and right now I'm inside my room and the normal lights are on, the fan is on and you can easily determine how the video quality is and how the audio quality is. Let me know your thoughts in the comment section down below. मोटोबुक 60 प्रो की बात करूँ तो यहाँ पे फुल एचडी कैमरा मिल जाता है, मतलब फुल एचडी वेबकैम मिल जाता है। इसमें प्रिवेसी शटर भी है एंड ये जो वेबकैम है वो एक आईआर वेबकैम है, तो आपको हेलो विंडोज़ वाला फीचर मिल जाता है, मतलब आपके फेस के थ्रू ये लैपटॉप को अनलॉक कर देता है। तो ओवरऑल इसकी जो वेबकैम की क्वालिटी मुझे वे बेटर लगी। अगर आप कोई ऐसे इंसान है जो वीडियो कॉन्फ्रेंस बहुत ज़्यादा करने वाले हो तो डेफिनेटली आपको मोटोबुक 60 प्रो चूज़ करना चाहिए अमॉन्ग दीज टू। बाकी ये रहा सैंपल मोटोबुक 60 प्रो का। सो मोटोबुक 60 प्रो से मैं शूट कर रहा हूँ अभी, मतलब इसके वेबकैम से मेरी आवाज़ भी इसी लैपटॉप में रिकॉर्ड हो रही है एंड वीडियो तो हो ही रही है। जो रूम है उसमें नॉर्मल लाइट्स ऑन है, पंखा चालू है, तो आपको इजीली मालूम चल रहा होगा मेरी आवाज़ कैसी है। एंड मेरे हिसाब से भाई इसका कैमरा वाकई में काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि जो सैमसंग का गैलेक्सी बुक आता है उससे तो बेटर क्वालिटी है। मैंने जितना इसको टेस्ट किया मेरे हिसाब से इसकी ऑडियो क्वालिटी बेस्ट है अमॉन्ग थिन एंड लाइट लैपटॉप्स, इवन अमॉन्ग द गेमिंग लैपटॉप्स एज वेल। ठीक है, तो आप मेरे को कमेंट करके बताओ आपको इसकी ओवरऑल जो वीडियो की क्वालिटी वो कैसी लगी कंसीडरिंग द ऑडियो एज वेल एज द वीडियो। ठीक है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। चीयर्स। अब दोस्तों सीधा बैटरी बैकअप पे आ जाते हैं। देखो बैटरी कैपेसिटी के हिसाब से तो यहाँ पे मोटोबुक 60 प्रो बेटर है, लेकिन जब आप रियल लाइफ में टेस्ट करते हो सैमसंग गैलेक्सी बुक 4 आपको ऑलमोस्ट 6.5 घंटे के आसपास की बैटरी बैकअप दे देता है डे टू डे काम करते हुए, डे टू डे टास्क करते हुए। वहीं पे मोटोबुक 60 प्रो थोड़ा स्ट्रगल करता है एंड 4 से 5 घंटे तक की बैटरी बैकअप देता है। तो भले ही इसमें बैटरी कैपेसिटी ज़्यादा है मोटोबुक 60 प्रो में, लेकिन बैटरी बैकअप भाई आपको सैमसंग गैलेक्सी बुक 4 में थोड़ी ज़्यादा मिलती है। बाय द वे दोनों ही लैपटॉप टाइप सी पोर्ट से चार्ज होते हैं एंड फास्ट चार्जिंग के साथ आते हैं। जो गैलेक्सी बुक 4 है उसमें 45 वॉट वाला चार्जर मिलता है एंड वहीं पे मोटोबुक 60 प्रो में 65 वॉट वाला चार्जर मिलता है। एंड डोंट टेक मी रॉन्ग यार, गैलेक्सी बुक 4 भी 65 वॉट वाले चार्जर से चार्ज हो सकता है। नाउ गाइज लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दी पोर्ट्स के मामले में मैं बोलूँगा भाई सैमसंग गैलेक्सी बुक 4 बेटर है, क्योंकि इसमें आपको 2 USB 3.2 Gen 2 टाइप सी एंड टाइप ए पोर्ट्स मिल जाते हैं। बाकी 3.5mm जैक मिल जाता है, केंसिंगटन लॉक मिल जाता है, RJ45 मिल जाता है, HDMI 2.1 पोर्ट भी मिल जाता है, और एक चीज तो मैं भूल ही गया, माइक्रो SD स्लॉट भी मिल जाता है। ऑन दी अदर हैंड मोटोबुक 60 प्रो में आपको 2 USB 3.2 Gen 1 टाइप सी एंड टाइप ए पोर्ट्स मिल जाते हैं, HDMI 2.1 पोर्ट मिल जाता है, 3.5mm जैक मिल जाता है एंड इसमें भी आपको माइक्रो SD स्लॉट मिल जाता है। इसमें केंसिंगटन लॉक नहीं है एंड RJ45 नहीं मिलता है। तो पोर्ट्स के मामले में सैमसंग गैलेक्सी बुक 4 थोड़ा बेटर है। तो देखो अब तक तो आपको मालूम चल गया होगा कि मोटोबुक 60 प्रो बेटर है लैपटॉप ओवरऑल अगर इन दोनों में आप देखोगे, लेकिन देयर इज वन मोर पैरामीटर एंड वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, दैट इज प्राइसिंग। अभी जो प्राइस हाइक हुई है उसके बाद जो ये सैमसंग के गैलेक्सी बुक 4 है, i5 वाला लो या कोर 5 वाला लो, ये ऑलमोस्ट 65,000 68,000 के बीच में मिल जाते हैं। लेकिन वहीं पर मोटोबुक 60 प्रो भाई अभी आ रहा है 77-78,000 में, तो 10,000 रुपए का फर्क है। अगर आप मुझसे पूछोगे क्या ये फर्क जस्टिफाइड है, मतलब अगर मान लो सारे पैरामीटर्स आपने देख लिया बट आप बस प्राइस को लेके मतलब कंफ्यूज्ड हो, आई वुड हाईली सजेस्ट भाई 10,000 का जो प्राइस डिफरेंस है वो वर्थ इट है। मोटोबुक 60 प्रो वर्थ इट है उतना, मतलब 10,000 रुपए एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करने का। करो अपने 10,000 रुपए एक्स्ट्रा इन्वेस्ट मोटोबुक 60 प्रो में अगर आप इन दो लैपटॉप्स के बीच में कंफ्यूज्ड हो, क्योंकि मोटोबुक 60 प्रो एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप है एंड इवन 75-76,000 में भी
कोई और थिन एंड लाइट लैपटॉप नहीं है जो उसके बराबर की परफॉर्मेंस दे आपको एंड इतनी अच्छी डिस्प्ले भी दे दे। मेरा सजेशन तो ये रहेगा, बाकी आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताओ। मैंने दोनों को वैसे टैग कर रखा है, चेकआउट कर लेना, प्राइसेस ऊपर नीचे हो सकती हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताओ प्लीज़, एंड लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। अंटिल देन, ओवर एंड आउट।